नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 20 जनवरी 2026। मौसम में इन दिनों में उत्तर भारत अपने रुख को चौंका रहा है। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी धूप से राहत मिली। यूपी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड से बुरा हाल। पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं की सक्रियता से अगले कुछ दिनों तक बारिश, बर्फबारी और कोहरे का सिलसिला जारी रहने की संभावना। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव और ठंड के असर से मौसम अगले सप्ताह तक अस्थिर रह सकता है। मौसम का मिजाज इन दिनों में किसी को समझ नहीं आ रहा है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। यूपी के कई शहरों में ठंड का स्तंभ बना रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों का न्यूनतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी पश्चिम पंजाब, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इतनी ठंड देखने को मिली। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तथा राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों में इसी तरह तापमान दर्ज हुआ। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में लगभग सामान्य के आसपास दर्ज हुआ। मौसम प्रणालियों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते सौमंडल स्तरों पर उत्तरी पंजाब के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। साथ ही मध्य ऊपरी सौमंडल की पछुआ हवा से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ गर्त पर स्थित है। अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की मध्यम बारिश हुई। बिहार के तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। पंजाब के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। अगले 24 घंटों में संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों में 21 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना। 22 से 24 जनवरी के बीच कई स्थानों पर वर्षा और हिमपात हो सकता है। 23 जनवरी को लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में 21 व 22 जनवरी को छिटपुट हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 23 व 24 जनवरी को बारिश का दायरा और तीव्र बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 22 से 24 जनवरी के बीच कहीं कहीं कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। 23 से 24 जनवरी को उत्तराखंड, 22 से 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान में जनवरी का महीना आमतौर पर भीषण सर्दी के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दी की शुरुआत में मौसम ने करवट ली है। 20 जनवरी को दिन के राज्य के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमानों और वायुमंडलीय स्थिति के अनुसार कल का दिन मिला जुला असर रहेगा। उत्तर भारत में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। सूर्यदेव के दर्शन यहाँ दोपहर 12 बजे के बाद ही हो पाएंगे। अगर आप बारिश की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू में हल्की बूंदाबांदी या मावठ सर्दी का असर होने की संभावना बन रही है। बारिश से रबी की फसलों के लिए अमृत साबित हो सकती है। खुले में रखे अनाज शादी समारोह के लिए खलल डाल सकती है। जयपुर और अजमेर संभाग में आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान में थोड़ी गिरावट और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कल बारिश होगी या नहीं, आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि कल बारिश होगी या नहीं। एक राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका सीधा असर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। धूल भरी हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हालांकि भारी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन हल्की मध्यम बारिश, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, 40% तक आसार है। उत्तरी राजस्थान पर अधिक प्रभावी रहेगी। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या मौसम अपडेट जरूर रखें। इस सप्ताह तक मध्य मौसम साफ रहने की संभावना। 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा। पीछे बर्फीली हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसका परिणाम यह कि तापमान में भारी गिरावट आएगी। 22 से 24 जनवरी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। चूरू, माउंट आबू, जोबनेर में पारा जमाव बिंदु से नीचे जा सकता है। इन दिनों में बारिश की संभावना कम हो सकती है। आसमान साफ रहेगा।
रातें ठंडी होगी, पाला पड़ने की संभावना है। पूर्वानुमान की बात करें, दिल्ली एनसीआर में कल सुबह घने कोहरे और शीतलहर की मार नजर आ सकती है। अक्षरधाम, चांदनी चौक, सफदरजंग, आनंद विहार, गुरुग्राम, नोएडा में कड़ाके की ठंड रहेगी। दिल्ली और पूर्वी यूपी के पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र, अवध और ब्रज के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड कंपकपी छुड़ा सकती है। हरियाणा में पानीपत से लेकर रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, कलायत आदि में ठंड बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, सतना, रीवा सागर, दतिया, उज्जैन, जबलपुर, गुना, ग्वालियर तक घने कोहरे और शीतलहर की मार लोगों की चुनौती बढ़ा सकती है। राजस्थान में कोटा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी समेत अन्य जिलों में तापमान गिर सकता है, ठंड और बढ़ सकती है। इस स्थिति में सैलानियों को, स्थानीय लोगों को मुश्किलें और बढ़ेगी। बारिश और बर्फबारी के डबल अटैक से पहाड़ों पर मचेगा तांडव। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम संतुलन बिगड़ सकता है, कंपकंपी और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड व पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे जिले शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति आदि इलाकों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक रफ्तार पकड़ सकती है। श्रीनगर, लद्दाख, पहाड़ी राज्यों में मौसम संतुलन बिगड़ सकता है। बर्फीली हवाओं के साथ स्थानीय लोगों को यह चुनौती और बढ़ाएगी। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।